प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा का जो 17वां पाठ है सर्वत्र समदर्शनम। इस पाठ के अभ्यास का तृतीय भाग। इससे पहले हमने प्रथम और द्वितीय भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 4 प्रश्न तक हल कर दिए। 5वां प्रश्न आज हल करते हैं। देखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है रेखांकित पदानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। तो बच्चों पहले ये समझिए कि प्रश्न का निर्माण इसका मतलब क्या है। कि जिस प्रकार से हम एक बार संस्कृत को छोड़ के ये देखते हैं हिंदी भाषा में कि हम जैसे कोई भी वाक्य हो उसमें से हम यूँ कह दें कि इस शब्द को हटा करके आप एक कोई ऐसा शब्द यूज करिए, लगाइए जिससे ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। जिस प्रकार से मैं लिख दूं कि राम घर जाता है। हिंदी में मैंने लिख दिया कि राम घर जाता है, और यहाँ पर राम घर जाता है लिखने के बाद मैं ये कह दूं कि राम शब्द के नीचे रेखा खींच दूं कि ये रेखांकित शब्द हो गया। इस शब्द को हटाइए और इसके स्थान पर कोई ऐसा शब्द लगाए जिससे ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए। तो बच्चों आप बिल्कुल आसानी से लगा देंगे कि राम के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, कौन। कौन घर जाता है, और कौन घर जाता है लिख करके हम बाद में उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से जब हम संस्कृत में करेंगे तो वही पैटर्न वही नियम रहेगा। जिस प्रकार से तदस्य हरति प्रज्ञाम ये वाक्य है कि उसकी बुद्धि को हर लेता है। अब रेखा की जो शब्द है इसमें प्रज्ञाम है, तो बाकी शब्द तो उसी वाक्य में से सेम के सेम रहेंगे जिस प्रकार हिंदी में भी रहे थे। तो जैसे लिखिए तदस्य हरति, बिल्कुल वाक्य में से लेना है आपको। सिर्फ याद क्या करना है कि प्रज्ञाम के स्थान पर हम काम लगा देंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होना आवश्यक है, तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य माने जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा तदस्य हरति काम। ठीक है। इसके बाद देखिए ख भाग सर्वत्र समदर्शन है। सर्वत्र समदर्शन है। अब सर्वत्र रेखांकित शब्द इसमें दे दिया। सर्वत्र के स्थान पर हम लगा देंगे कुत्र। सर्वत्र का मतलब सब जगह, और कुत्र का मतलब कहाँ। समदर्शन है, समदर्शन है, और वही नियम उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये वाक्य जो बन गया प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, आगे प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आगे देखिए क्या भाग असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि इसमें मन है जो शब्द है मनो, इसको हटाना है, बाकी हटा करके ऐसा शब्द लगाना है जिससे ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक बन जाए। तो बाकी तो शब्द सारे फिर वाक्य में सेम के सेम रहेंगे। जैसे असंशयम, असंशयम महाबाहो मनो। अब मनो के स्थान पर आएगा किम, आगे आएगा दुर्निग्रहम और चलम, और प्रश्नवाचक वाक्य फिर लगा देंगे, यानी कि ये भी हम भूलेंगे नहीं जिससे वाक्य हमारा गलत ना हो। असंशय महाबाहो किम दुर्निग्रहम चलम, कि क्या है जो कठिनाई से बस में आने योग्य है वो चंचल भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो चीज क्या है, मन। कर्मी व्यधिको योगी, इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखते हैं क्या, योगी रेखांकित पद है इसको उठाना है। तो बाकी तो कर्मी भयस चा अधिको और योगी है ना, इसके स्थान पर हम लिख देंगे कह कौन, कि कर्म सकाम कर्म करने वालों से अधिक श्रेष्ठ कौन है, योगी, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक
प्रश्न का निर्माण हो गया। एक प्रश्न रह गया अड़े भाग, योगो भवति दुःखः, कि योग दुख को नष्ट करने वाला होता है। तो इसका योगों के स्थान पर क्या लगा देंगे, क, और बाकी वाक्य के जो पद हैं वो सेम के सेम, भवति दुख हा, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद हम जो इसी अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो प्रथम भाग और द्वितीय भाग किया था उसका एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा या पढ़ लिया कुछ समझ में नहीं आया तो आज के साथ जो पिछला भी है हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। और इसके बाद छठा प्रश्न है वो कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सर्वेषां श्लोकानां सस्वरम गायनम कुरुते, सस्वर गायन करना है, ये मौखिकी प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। देखिए क, अम्बसी नावम कह हरती, अम्सी जल में नावम नाव को, कै मने कौन, हरती मने हर लेता है। श्लोक में क्या था कि मन उसी प्रकार चंचल है, उसको जो है इंद्रियों उसका हर लेती है जिस प्रकार पानी में नाव को वायु हर लेती है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा, वायु। तो लिखना है हमें अम्भसी पानी में, नावम नाव को, वायु हवा, हरती हर लेती है, और उसके बाद पूर्ण विराम। ये उत्तर होगा कै का। ख देखिए, आत्मा कस्य बंधु अस्ति, अपने आप या आत्मा किसका बंधु है। श्लोक यह था कि आप जो है व्यक्ति वो स्वयं का बंधु है, स्वयं का ही शत्रु है। तो इसका उत्तर होगा आत्मा आत्मनः बंधु अस्ति। आगे गए भाग देखिए, योग कीदृश अस्ति, योग कैसा होता है। तो श्लोक में आया है योग है, योग दुख हा भवति, दुख को जो है नष्ट करने वाला होता है योग। आगे देखिए प्रश्न नंबर ग, समदर्शन है जने सर्वभूतानि कुत्र पश्यति, समान भाव रखने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों को किस में देखता है। तो किस में देखता है, सम दर्शन है जन है सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को, भूतानि सभी प्राणियों को, सर्वभूत स्थम आत्मानम, सभी प्राणियों में स्थित अपने आप को ही पश्यति देखता है। यानी समदर्शन जो व्यक्ति होता है वो सभी प्राणियों में अपने आप को ही स्थित देखता है। प्रश्न नंबर अड़े भाग, अभ्यासेन वैराग्येण च किम गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से क्या ग्रहण किया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखते हैं हम। देखिए अभ्यासेन, अभ्यास से और वैराग्येण, वैराग्य से, मन गृह्यते, गृह्यते मन को ग्रहण किया जा सकता है, बस में
किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 6 देखिए, योगी कस्माद अधिको भवति, योगी किस से श्रेष्ठ होता है? इसका उत्तर हम लिखते हैं, योगी जो पुरुष होता है वो किस किस से श्रेष्ठ होता है? योगी, तो देखिए, योगी तपस्वी भ्यो अधिक है। एक तो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ, एक है ज्ञानी भ्यो, ज्ञानी भ्यो, ज्ञानियों से, एक तो हो गया योगी तपस्वी भ्यो अधिको, तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ, ज्ञानियों से, और एक कर्मी भ्योश्च, कर्मी भ्यो, कर्मी भयश्च आएगा, सॉरी, कर्मी भयश्च अधिको भवति, अधिको भवति, ये उत्तर होगा इसका। यानी योगी है तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ होता है, या कर्म सकर्म करने वाले लोगों से भी श्रेष्ठ होता है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। कर्मी भ्योश्च का अर्थ होता है सकाम कर्म। अन्यायेन अर्थ संचयान किमर्थम ईहन्ते, अगला जो प्रश्न है वो अन्याय से धन इकट्ठा किस लिए जो है लोग करने की इच्छा करते हैं? तो किस लिए करते हैं? काम भोगार्थम, इसलिए अन्यायेन अन्याय पूर्वक अर्थ संचयम धन इकट्ठा या धन संचय संचयान, अन्याय से धन संचय किमर्थम का होता है किस लिए? काम भोगार्थम, काम भोगार्थम, और आगे आ जाएगा ई हंते, कि काम और भोगों के लिए लोग अन्यायपूर्वक धन का संचय करते हैं। तो आज की कक्षा हम इतना ही अध्ययन करते हैं, आगे जो प्रश्न है वो कल अध्ययन करेंगे। क्या है कि मंजूषात है विलोम पदानि चित्वा शब्दा नाम सम्मुखे लिखत, जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में से चुन करके हमें जो खालिस्तान दिए हुए हैं इनमें जिन शब्दों के विलोम विपरीतार्थी शब्द लिखने हैं, तो देखिए, रिपुहु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, स्वप्नस्य सोए हुए का या नींद, और अधिक है अधिक या श्रेष्ठ, मुक्त है मुक्त, और अज्ञानम अज्ञान। अब शब्द क्या दिए हुए हैं देखो, बंध है, वैसे बंधु होना चाहिए था, यहाँ बंधु आगे है, बंध है बंध, ज्ञानम ज्ञान, बंधु भाई बंधु, अवबोधस्य ज्ञान, और न्यून है कम। अब रिपु का अर्थ होता है शत्रु, तो इसका जो है विलोम क्या होगा? बंधु, बंधु का अर्थ भाई, और स्वप्नस्य का अर्थ होता है अवबोधस्य, स्वप्नस्य का जो विलोम होगा वो अवबोधस्य होगा। अधिक का जो है विलोम होता है न्यून, न्यून का अर्थ होता है कम, और मुक्त का बंध है, मुक्त और बंध ऐसे हो जाएंगे आपस में विलोम। अज्ञानम का ज्ञानम ज्ञान,
अज्ञान का विलोम ज्ञान, रिपु का विलोम बंधु, स्वप्नस्य यानी सोए हुए का और अवबोध से जागते हुए का, ऐसे कह सकते हैं हम। अधिक है अधिक, न्यून है कम, मुक्त है मुक्त, बंध है बंधा हुआ, और अज्ञानम का अज्ञान, ज्ञानम का ज्ञान। आगे जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या है कि यदो लिखित पदेषु यथो उपेक्षितम संधिम संधि विच्छेदम कुरुते, यानी आगे जो पद दिए हुए हैं उनमें या तो संधि करनी है या उनका संधि विच्छेद करना है, जो दिया है वो हमें करना है। तो कै भाग में देखिए पद दिया हुआ है मनो अनु, मनो अनु, इसका हमें क्या करना है संधि विच्छेद। इसका होता है मन है प्लस अनु, ये होगा इसका। कै में देखिए वायु नावम, वायुर नावम, इसका पद क्या बनेगा वायुर, विसर्गों के स्थान पर रह हो जाएगा, और नावम, वायु वायुर नावम। इसके बाद देखिए आगे गए भाग आत्मैव, आत्मैव, आत्मैव का संधि विच्छेद होगा आत्मा प्लस एव दिया हुआ है। तस्मात योगी, इसका जो है संधि युक्त पद होगा तस्माद, तस्माद, तस्माद योगी, ये बनेगा इसका। सतैर बद्धा का होता है शतई, सतई प्लस बद्धा, और हयात्मन है का संधि विच्छेद होता है ही प्लस आत्मन। आगे योग युक्त प्लस ये खाली स्थान दिया हुआ है योग युक्त आत्मा, इसमें आएगा आत्मा, आत्मा योग युक्त आत्मा। मत अधिक है, इसका होता है मतो अधिक। लोकात नोद विजिते, इसमें होगा लो कान नो, तय के स्थान पर आधा न आ जाएगा नोद विजते, लोकान नोद विजते, ये होगा इसका जो है संधि युक्त पद।